हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 का कुछ बचा हुआ इंट्रोडक्शन 5.1 एक्सरसाइज तो आपने कंप्लीट कर ली होगी, उसका इंट्रोडक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 5.2 5.3 में जो इंट्रोडक्शन पार्ट यूज होने वाला है वो हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्गन प्लेन क्या होता है और पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वो चीजें हम यहां पे सीखेंगे। ये आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम यहां पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्गन प्लेन क्या होता है, उसके बाद करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, अब हमने प्लेन जो है दो टाइप के पढ़े हैं। एक तो फर्स्ट जो था हमारा कार्टेशियन प्लेन था, ये आपने पढ़ रखा है। अब आपके माइंड में आ गया होगा सर हमने तो नहीं पढ़ा कार्टेशियन प्लेन वगैरह, तो हमने सुना ही नहीं है, बट आपने कर रखा है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के बाद दूसरा जो प्लेन आता है वो आता है हमारा आर्गन प्लेन। अब इसके बारे में एक बार मैं बता दूं आपको कि ये होते क्या हैं, ध्यान से देखना। अगर हमें कोई रियल वैल्यू को अपने ग्राफ के अंदर प्लॉट करना हो, रियल वैल्यूज को, तो हम कार्टेशियन प्लेन की हेल्प लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम आर्गन प्लेन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो ध्यान से, आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा है। ग्राफ इस तरीके से बनता है हमारा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। इस तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज, इस तरफ हमारी भी पॉजिटिव वैल्यूज, ये लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, डाउनवर्ड भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब आपको कोई बोल दे कि 2,3 या फिर 3,2 को प्लॉट कीजिए, तो आप इजीली प्लॉट कर सकते हो। देखो 2,3 है, इसका मतलब क्या है, x में वैल्यू 2 है, y में 3 है। तो यहां से देखेंगे 1 और 2, और वर्टिकली कितना जाना है 1 2 3, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 2,3। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन जो होती थी वो होती थी कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंटेशन। ये आपको आ गई होगी ध्यान, अब आपने कर रखी है, ऐसा चैप्टर नंबर 2nd 3rd में था 10th क्लास में। अब बात आती है हमारी आर्गन प्लेन क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लिया z इक्वल टू है 3 + 2 आर्टा या फिर 3 + 2i। अब इसके अंदर क्या है, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, आपको पता है। तो यहां पे रियल पार्ट इन z क्या है, 3 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है इन z वो क्या है हमारा 2 है। तो 3 और 2 हो गए। अब जो रियल पार्ट है वो x एक्सिस रिप्रेजेंट करती है, रियल वैल्यू को हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी वैल्यू को हम y एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम ऐसे ही प्रोसीजर है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि रियल वैल्यू कौन सी है और इमेजिनरी कौन सी है। तो यहां पे 3 रियल वैल्यू होगी, 2 के साथ ऑर्टा है, ऑर्टा हो गया तो इमेजिनरी वैल्यू होगी हमारी, जिसके साथ भी ऑर्टा यूज होता है वो क्या होती है हमारी इमेजिनरी वैल्यू। तो अब यहां पे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, यहां पे जो होती है रियल एक्सिस बोली जाती है एक्स एक्सिस को। अभी मैंने बताया था एक्स एक्सिस क्या होती है रियल वैल्यूज के लिए, वाई एक्सिस इमेजिनरी वैल्यूज के लिए। तो वाई एक्सिस को हम यहां पे इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब क्या होता है, सेम एज इट इज मार्किंग 1 2 3, ये मान लिया 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3 मार्क कर दिया। अब देखो रियल वैल्यू 3 है, इमेजिनरी वैल्यू 2 है, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख लेते हैं 3,2। अब इसको रिप्रेजेंट कर दो, 3,2 है तो x एक्सिस पे 3 है, y पे 2 है, मतलब रियल वैल्यू 3 है तो यहां पे आ गया हमारा 3, और y पे कितना जाना है हमने 2, तो ऊपर की तरफ 2, तो ये आ गया मेरा 3,2। ये पॉइंट हो गया, आ गया समझ में कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या कहलाती है, आर्गन प्लेन रिप्रेजेंटेशन। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। कोई एक और एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो नेगेटिव टाइप में ले लेते हैं। z इक्वल टू मान लिया हमारे पास है -3 - 2 आर्टा। अब इसके अंदर रियल वैल्यू क्या है, रियल ऑफ z जो है वो क्या है -3 है, और इमेजिनरी जो वैल्यू है हमारे पास z की वो है हमारी -2, माइनस साथ में लेंगे यहाँ पे। अब देखो दोनों नेगेटिव हैं, अब हमारा ग्राफ प्लॉट होता है ये, यहाँ पे 1 2 3, ये भी 1 2 3, इस तरफ भी 1 2 3 1 2 3। अब ये इमेजिनरी वैल्यू है
और ये है हमारी रियल वैल्यूज। अब यहाँ पे x और y मत लिखना, बस ये लिखना कि x एक्सिस रियल है, ये इमेजिनरी है। यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3, यहाँ पे आएंगे -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3 और नीचे क्या आता है -1 -2 और -3। अब ये वैल्यू देखो क्या आई है, -3 -2, दोनों नेगेटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होती हैं हमारी, देखो यहाँ तो दोनों पॉजिटिव होंगी, इसके अंदर y पॉजिटिव होगा x नेगेटिव होगा सेकंड वाले में, थर्ड वाले में क्या होता है दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ वाले में y नेगेटिव x पॉजिटिव होता है। ये चीज तो आपको अच्छे से पता है ग्राफ के बारे में। तो -3 और -2 है तो इसमें आएगा। अब x की तरफ रियल वैल्यू -3 है तो यहां पे गई, y की वैल्यू -2 है तो नीचे की तरफ जाएंगे, ये रहा -2, तो ये पॉइंट आ गया हमारा -3 -2। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं -3 -2 आर्टा, ये पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया है आर्गन प्लेन रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाती है, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अब मेन बात आती है कि हमें एक सेंटर से या फिर ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। अब ये देखो ये ओरिजिन है हमारा सेंटर पॉइंट, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। देखो ये पॉइंट था, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आर किस तरीके से निकलता है, आर इक्वल टू होता है हमारा √x² प्लस y²। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। ओरिजिन से डिस्टेंस पॉइंट का निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, r इक्वल टू √x² प्लस y²। अब जैसे मान लिया इसका डिस्टेंस निकालना हो, x की वैल्यू क्या है -3, y की वैल्यू क्या है -2, तो यहां पे पुट कर लेंगे बस √-3 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ जाएगा √3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 4, 9 और 4 √13। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस आ गया √13। ये भी समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब था आर्गन प्लेन से रिलेटेड। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपको इसमें लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सीखते हैं हम अपनी पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो पॉइंट होते हैं या फिर जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाती है और क्या होती है पोलर रिप्रेजेंटेशन, वो देखते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो होता है, जो भी हमारा पॉइंट आता है, देखो अब मैंने क्या किया था, ग्राफ के अंदर कोई भी पॉइंट प्लॉट किया था, ये पॉइंट मान लिया P पॉइंट है, इस पॉइंट P को R और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब ये R और थीटा है क्या, ध्यान से सुनो। R क्या था हमारा, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये तो था R, और ये हमारा क्या है थीटा। जो भी ये P पॉइंट, ये वाली लाइन जो भी हमारी x एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रही है उसको कहते हैं थीटा। तो R और थीटा की फॉर्म में हम इस पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो कहलाएगी हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आपने फिजिक्स के अंदर जो 11th क्लास में नॉन मेडिकल के बच्चे होंगे उनको तो पता होगा कि आपने वो सीखा है, सेकेंड या थर्ड यूनिट में फिजिक्स में आएगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो ध्यान से क्या होता है, जो ये R है हमारा रिजल्टेंट एक तरीके से, जिसके साथ भी ये एंगल बना हुआ हो जिस एक्सिस के साथ, वो किस में डिवाइड हो जाता है R cos थीटा में, और जिसके साथ एंगल नहीं बना हुआ है परपेंडिकुलर है, ये किस में कन्वर्ट होता है R sin थीटा में। ये थोड़ी सी एडवांस चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे, मैथ के अंदर आपका वैसे काम नहीं है, अगर आप इसको लर्न करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये सोचोगे कि सर ये आई कहां से है। अब देखो आपके माइंड में आएगा सर हमने कोस थीटा साइन थीटा ही क्यों लिया है, टेन थीटा कोट कोसिकेंट सिकेंट क्यों नहीं लिया, या फिर इसको साइन थीटा इसको कोस थीटा क्यों नहीं लिया। ध्यान से सुनना, बस यही एक कंसेप्ट है, फिजिक्स की बात बता रहा हूं। फिजिक्स के अंदर भी आपको रटने के लिए मिलेगा, बहुत कम टीचर बताएंगे इसको। अब देखो यहां पे सबसे पहली बात करते हैं, हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, क्योंकि उनकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है और साइन और कोस की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी तक लाई नहीं करती है। क्लियर होगी यह बात, इसलिए हमने साइन और कोस लिया है। अब दूसरी बात, अब अगर यहां पे देखो थीटा के साथ ये कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल कोस थीटा और वर्टिकल साइन थीटा क्यों लिया है। अगर आर वाली लाइन को, इस लाइन को मैं यहां ले आऊं इसके ऊपर,
नीचे ले आऊं तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। बनेगा या नहीं बनेगा? आर को नीचे ले आया तो मैं थीटा कितना हो गया हमारा 0 डिग्री। मींस ये आर यहां पे आ चुका। अब यहां पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करके देखो एक बार। आर कोस थीटा है ना हमारा ओरिजेंटल, तो ये इक्वल टू आर होना चाहिए हमारा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आ चुका, तो ये आर कोस थीटा आर के इक्वल आना चाहिए। अब देखो थीटा 0 डिग्री बन गया, तो यहां पे कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आर इंटू 1 इक्वल टू आर। तो आर इक्वल टू आर आ गया ना हमारा। अगर मान लिया मैं इसको साइन थीटा ले लेता तो यहां पे आर साइन थीटा इक्वल टू आर आना चाहिए, पर साइन थीटा की वैल्यू यहां पे साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती 0, तो ये 0 इक्वल टू आर तो गलत हो जाता। तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल कोस थीटा लेते हैं, वर्टिकल साइन थीटा लेते हैं। ठीक है। अब देखो एक चीज, अगर मान लिया ये नीचे आ गया या फिर ये यहां पहुंच गया, ये वाला जो आर था इसके ऊपर आ गया, अब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? अब हमारा ये वाला पॉइंट इस पे जा चुका तो आर के इक्वल होना चाहिए, और थीटा कितना हो गया अब 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आर इक्वल टू आर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, वर्टिकल को आर साइन थीटा, ओरिजेंटल को कोस थीटा लिया जाता है। ये फिजिक्स के अंदर भी काम आएगा। ठीक है, कोई टीचर नहीं बताता, बहुत कम टीचरों को भी पता होता है कि भाई ये किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब चलते हैं अपने मैथ के ऊपर, ध्यान से सुनो। अब हमारे पास मान लिया कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑर्टा वाई, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखे जाता है, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर्टा आर साइन थीटा। बस देखो ध्यान से क्या किया, एक्स एक्सिस पे क्या था आर कोस थीटा, तो एक्स की जगह आर कोस थीटा पुट कर दिया, प्लस में आर्टा, वाई की जगह क्या था आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा पुट कर दिया। तो ये आ गई हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन। समझ में आई होगी आपको कि क्यों हुई है ये। डायरेक्टली याद नहीं करना आपने कि z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर्टा आर साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट किस तरीके से यूज करना है। अगर कोई भी टीचर बता दे तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमारे टीचर ने बताया। मुझे भी पता लगे कि कितने टीचर्स हैं जो क्लियरली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये z इज इक्वल टू आर कोस थीटा आर्टा आर साइन थीटा आ गया हमारा। अब बात करते हैं हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कैसे इसको सोल्व आउट किया जाता है। एक एग्जांपल लेके सोल्व आउट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा यहां पे इसको रिप्रेजेंटेशन को और कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू आर दोनों में कॉमन है, अंदर क्या आ गया कोस थीटा प्लस में आर्टा साइन थीटा। ठीक है, और क्या चीज लिखी जा सकती है यहां से हम सेपरेटली करें तो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा बी और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा बी। ये दोनों वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आर साइन थीटा, x की वैल्यू आर कोस थीटा कंपेयर करके। अब देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने पिछले पेज पे, r इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। मतलब इसका पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये आया कैसे है ये भी देख लो। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, स्क्वेयर बोथ साइड एंड ऐड कर दो। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पे क्या करेंगे स्क्वेयर एंड ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से आए हैं ये। थोड़ी सी लेंथी वीडियो बेशक से हो जाए बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना है किसी चीज का भी। यहां पे देखो x का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐड कर दो इन दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में क्या आ गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया आर स्क्वायर, अंदर क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जल्दी से बता दो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास आर स्क्वायर जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। क्लियर है। और यहां पे आर की अगर मैं वैल्यू निकालू तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला निकलता है।
आपको ये फॉर्मूले ड्राइव करना आ गया होगा, किस तरीके से फॉर्मूला बना है, कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम किस तरीके से पोलर रिप्रेजेंटेशन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इसको। हमारे पास मान लिया एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आर्टा रूट 3। इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। देखो यहां पे सबसे पहले मैंने क्या करना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आर्टा वाई से इसको कंपेयर कर लो। तो x इज इक्वल टू क्या है 1 और y इज इक्वल टू क्या है रूट 3। कंपेयर कर लिया, बिल्कुल ईजी था। और हमें पता है पोलर रिप्रेजेंटेशन जो होती है, पोलर रिप्रेजेंटेशन, उसमें z इज इक्वल टू क्या होता है, r कोस थीटा प्लस आर्टा r साइन थीटा होता है। अब ये x होता है, ये हमारा y होता है, तो मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, r कोस थीटा और y इज इक्वल टू r साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो x की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 1 इज इक्वल टू r कोस थीटा, y की वैल्यू क्या है रूट 3, तो रूट 3 इज इक्वल टू r साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, इस r की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए बस पोलर रिप्रेजेंटेशन में। r इक्वल टू कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू भी पता है, वाई की वैल्यू पता है, निकाल लो। r इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 1 का स्क्वेयर प्लस रूट 3 का स्क्वेयर। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 1 का स्क्वेयर 1 प्लस रूट 3 के स्क्वेयर से कैंसिल 3 और 1 4, 4 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। r की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। अब यहां पे r की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 2 कोस थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 नीचे जाएगा तो 1/2। सिमिलरली यहां पे निकाल लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 3 r नीचे जाएगा तो रूट 3/2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब बात आती है थीटा किस तरीके से निकलेगा, ये चीज आपको कंसेप्ट आपको ध्यान से समझना है, बस सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो ये थीटा निकालने का एक तरीका होता है, उससे इस थीटा को निकालने से पहले हम निकालते हैं अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स मोड ऑफ y बाय एक्स। ये फॉर्मूला होता है अल्फा निकालने का, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स। अब आप ये कहोगे सर ये अल्फा क्या चीज है, अल्फा का और थीटा का रिलेशन होता है हर एक क्वाड्रेंट में, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले अल्फा निकालने का तरीका क्या है, tan इनवर्स बिल्कुल सिंपल है। y की वैल्यू क्या थी रूट 3 अपॉन में x की वैल्यू क्या थी 1, इसका मॉडुलस, मतलब नेगेटिव वैल्यू भी हो तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स, और रूट 3 किस पे होती है हमारी tan की, ये चीज बता दो आप, tan π/3 पे, तो tan π/3 रख देंगे, tan से tan कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी π/3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है अल्फा का और थीटा का रिलेशन कैसे है, कैसे हम एंगल लेते हैं। देखो ध्यान से, ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, इसका आपको पता है, यहां पे पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स की, यहां पे भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव होती है, यहां पे भी नेगेटिव होती है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वो कैसे पता चलेगा, इन वैल्यूज से। एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, देखो ध्यान से, प्लस का 1, वाई की वैल्यू भी प्लस, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर यहां पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होती, मान लिया एक्स नेगेटिव होता वाई पॉजिटिव होता, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता, सेकंड में। दोनों नेगेटिव होते तो थर्ड में, और वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव होता तो फोर्थ में। पता लग गया। अब बात करते हैं थीटा कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो ये कॉन्सेप्ट बस। थीटा निकालने का तरीका क्या है, अगर थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो थीटा इक्वल टू होता है अल्फा के, जो भी अल्फा है वही हमारा थीटा होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर इस क्वाड्रेंट में होगा तो हमारा थीटा कैसे निकलेगा, पाई माइनस अल्फा करके। जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा। अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करते होंगे तो कैसे निकलेगा थीटा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा, जो ये भी था ना पाई माइनस अल्फा, इसका नेगेटिव कर दो, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती होंगी वैल्यूज तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये अल्फा था माइनस अल्फा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये अल्फा होता क्या है, ध्यान से सुनो, एक बार मैं आपको बता देता हूं।
जैसे हमने ये कोई भी पॉइंट पोलर रिप्रेजेंटेशन किया था, ये थीटा था, तो इससे ऊपर जो एंगल बनता है ना, ये होता है हमारा अल्फा। ये भी कोई नहीं बताएगा। तो अल्फा का थीटा के साथ रिलेशन होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा और अल्फा इक्वल होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यहां पे लाई करता होगा तो ये पाई होता है हमारा, पाई में से हमें क्या करना है, अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जब हमारा थीटा आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पाई माइनस अल्फा ही रहेगा, बट उसको नेगेटिव कर दो क्योंकि इस क्वाड्रेंट में चला गया वो। फोर्थ में भी क्या होगा, जो अल्फा था इसमें वो नेगेटिव अल्फा हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या था हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, अल्फा के, और इज इक्वल टू पाई बाय 3 के। तो हमारा थीटा आ गया पाई बाय 3। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है, जेड इज इक्वल टू क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस आर टा साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या थी 2 कोस, थीटा की जगह पाई बाय 3 प्लस आर टा, आर की जगह 2 साइन पाई बाय 3। ये होगी हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ज्यादा डीपली बता दिया, यहां पे कंफ्यूज मत होना, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन करेंगे वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बट मैंने यहां पे डीपली एक्सप्लेन किया है कि सारा प्रोसीजर किस तरीके से होता है। वैसे तो शॉर्टकट भी बता सकता था, बट उस शॉर्टकट से कई क्वेश्चन नहीं होते हैं, रट्टा लगाने वाली बात हो जाएगी। आगे जाके आप 12th क्लास के बाद कोई एग्जाम क्रैक करोगे तो वहां पे आपके काम आएंगी ये चीजें। आई होप आपको समझ में आई है। नहीं आई है तो एक बार और वीडियो रोल बैक करके दोबारा प्ले करके ध्यान से समझो, फिर भी कहीं डाउट आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। लास्ट जो कंसेप्ट बच गया हमारा कंजुगेट और मॉडुलस का, वो और सीख लेते हैं, 2 मिनट का है। अब बात आती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट या मॉडुलस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मान लिया हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आर्टा वाई। अगर आपको बोल दिया जाए कंजुगेट फाइंड आउट करो, कंजुगेट का मतलब होता है इसका एक तरीके से ट्रांसपोज कह लो, 12th क्लास में आएगा, या फिर इसका बार निकालना। बार मतलब z के ऊपर बार। कैसे होता है, जो भी इसका साइन होना उसको रिवर्स कर दो। x प्लस आर्टा वाई है तो ये बन जाएगा x माइनस आर्टा वाई, ठीक है। ये होता है हमारा कंजुगेट, इसका रिवर्स। नेक्स्ट बात आती है हमारी मॉडुलस की। मॉडुलस का मतलब क्या है, ये चीज आपको पता है। z का मॉडुलस निकालना है तो मोड ऑफ z निकलेगा, इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट जो भी हमारा रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बस मॉडुलस इस तरीके से निकलेगा, z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजीली होने वाले हैं अगर आपने ये चीजें समझी हैं 50% भी। बाकी मैं क्वेश्चंस के साथ समझा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्लास 8th 9th में भी चैनल को शेयर कीजिए क्योंकि उनकी वीडियो भी प्लेलिस्ट में है। थैंक यू फॉर योर हेल्प और सपोर्ट फॉर दिस चैनल।